ये बात है 1990 की, जब अमेरिका में लग्जरी कार लेने से मुश्किल उसको दुनिया के सबसे स्मार्ट चोर से बचाना हो गया था। और दुनिया की सभी कार बनाने वाली कंपनियां कार को सुरक्षित बनाने में लगी रहीं। कंप्यूटराइज्ड इनक्रिप्टेड की, एडवांस्ड अलार्म सिस्टम और इंजन इमोबाइलाइजेशन जैसे फीचर्स जोड़ने के बाद भी उस चोर को रोक नहीं पाई। मिलते हैं एक ऐसे चोर से जो इंडिया से आया था, बिल डेली। बिल एक कार मैकेनिक था, लेकिन उसकी असली महारत गाड़ी चोरी में थी। बिल लगभग 10 मिलियन से अधिक की कारें हर महीने चोरी कर रहा था। पूरे अमेरिका में कारों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा था और इंश्योरेंस कंपनियों को ठीक ठाक नुकसान हो रहा था। पुलिस और एफबीआई को भी बिल की तलाश थी, मगर किसी को उसका नाम तक नहीं पता था। बिल चोरी के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ता था, इसलिए उसका पता लगाना मुश्किल था। लेकिन सवाल यह है कि बिल यह सब कैसे करता था। बिल जंकयार्ड से एक्सीडेंट में तबाह हुई कार्स को खरीद लेता था और फिर वही मॉडल की कार को चोरी करके उसका नंबर कंप्यूटर से बदल देता था। इस तरह बिल चोरी की कार को उसकी असली कीमत में बेच देता था और किसी को शक भी नहीं होता था। बिल ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी टीम बनाई। बिल के दोस्त एलआरजी को एक आइडिया आया। उसने सोचा, हम क्यों ना एयरपोर्ट पार्किंग से कार चोरी करें। वहां बहुत सी कारें होती हैं, ढूंढना और चोरी करना आसान हो जाएगा। बिल और उसकी टीम बेखौफ होकर काम कर रही थी। वह चोरी की कार को असली कीमत में बेचकर फिर से वही कार अपने ग्राहक से चुरा लेते थे। लेकिन भूल गए थे कि पुलिस काफी समय से उनकी तलाश में है और एक गलती भी उनको भारी पड़ सकती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिल हर महीने बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन वह तो एक चोर ही था और एक न एक दिन उसे पकड़ा जाना था। और वह दिन अब दूर नहीं था। पुलिस को समझ आ गया था कि स्मार्ट चोर को पकड़ने के लिए उन्हें भी उसकी तरह स्मार्ट होना पड़ेगा। और अमेरिकी पुलिस और एफबीआई इस काम में माहिर हैं। एलआरजी रोज की तरह एयरपोर्ट पार्किंग में कार चोरी करने गया, लेकिन इस बार पुलिस की नजरें उस पर थीं। एलआरजी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन पुलिस का इरादा इस दफा कुछ और ही था। पुलिस ने एलआरजी को 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन था कि उसे जेल जाना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन था कि पुलिस के साथ मिलकर अपनी टीम को पकड़ने में मदद करें। उसके बदले में पुलिस उसकी सजा कम करने में मदद करेगी। एलआरजी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर पुलिस उसे पकड़ सकती है तो बिल भी पकड़ा जाएगा। एलआरजी ने पुलिस की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। पुलिस ने एलआरजी को छोड़ दिया और उसने चोरी की कार भी दे दी ताकि बिल को शक ना हो। एलआरजी वापस टीम में शामिल हो गया और मजीद कारें चोरी करता रहा, लेकिन इस बार वह काम बिल के लिए नहीं बल्कि पुलिस के लिए कर रहा था और किसी को शक भी नहीं हुआ था। इस दौरान पुलिस अपनी योजना बना रही थी कि कैसे बिल और उसकी टीम को पकड़ा जाए। 20 दिन बाद पुलिस के हाथ एक जबरदस्त प्लान लग गया। पुलिस ने एक पार्किंग प्लाजा में 20 लग्जरी कारें खुद खड़ी कर दी और एलआरजी को कहा कि वह बिल को बताएं कि उनके हाथ सोना लग गया है। बिल ने तुरंत सभी को जमा किया और पार्किंग प्लाजा पहुंच गया। लेकिन इस बार पुलिस उनसे पहले ही वहां मौजूद थी और पूरे प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी गई थी। बिल और उसकी टीम ने जब इतनी सारी लग्जरी कारें एक साथ देखी तो 1 मिनट के लिए होश ही खो दिए। सब तुरंत ही काम पर लग गए। पूरे पार्किंग प्लाजा को खाली करने के लिए उन्हें बस कुछ ही घंटे चाहिए थे। ये कारें इतनी महंगी थीं कि सभी के हिस्से में $5 मिलियन आते थे, जिससे वे सारी जिंदगी अय्याशी कर सकते थे। पर अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगले कुछ मिनटों में वे सब जेल जाने वाले थे। पुलिस ने पार्किंग प्लाजा को चारों तरफ से घेर लिया था और सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। बिल और उसकी टीम को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि एलआरजी पुलिस के साथ मिला हुआ है और यह सब उन्हें पकड़ने का प्लान था। चोर भले ही जितना स्मार्ट हो, मगर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। पूरी टीम को 5 साल की कैद हो गई, मगर एलआरजी को पुलिस की मदद करने पर 2 साल की सजा सुनाई गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।